नमस्कार दोस्तों, कृष्णा परिवार में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो आइए आज की अति महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। और आज का क्वेश्चन कोड है कि माँ तेरे पसीने को मोती सा चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, पूर्ण करके तेरे बेटा तेरी बेटी दिखलाएगी। सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। किस सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे। एक ना एक दिन हंसी उड़ाने वालों के चेहरे भी उतर जाएंगे। याद रखना, जो लोग आज तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, कल को आपसे वो हाथ मिलाने के लिए तैयार होंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आपने पहली क्लास को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, आपके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिएगा। क्या क्या करा दिया है, एक तो हमने परिभाषा करा दी है, क्या कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 तथा अंश एक निर्धारित संख्या होती है। ठीक है भाई, और आगे वो चलते हमने कुछ फॉर्मूला करा दिए थे। किसी भी भिन्न को 100 से मल्टीप्लाई करने पर हमें से क्या प्राप्त होता है, प्रतिशत। और किसी भी प्रतिशत को 100 से भाग करने पर हमें से क्या प्राप्त होता है, एक फ्रैक्शन प्राप्त होती है। तो हम क्या करेंगे, जो आगे है उसको हम क्या करेंगे कि जो फ्रैक्शन होते हैं उन्हें हमें याद कर लेना है। ठीक है भाई, कुछ फ्रैक्शंस हैं उन्हें मैं लिखवा रहा हूँ, आपको उन्हें याद कर लेना अच्छे से। ठीक है भाई, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे कि एक फ्रैक्शन है, ठीक है, 1/1, इसको मैं 100 से गुणा कर दूंगा तो क्या आएगा, हमारा परसेंट आएगा। मैंने पहले ही बताया था किसी भी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करने पर हमें से क्या प्राप्त होता है, प्रतिशत प्राप्त होता है। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा भी। ठीक है, ऐसे ही हमें याद करने हैं सारे। ठीक है, लगभग हमें, मैं लिखवाऊंगा इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट, आपको सारे याद कर लेने हैं। ठीक है भाई, ऐसे 1/2 गुणा 100। ठीक है भाई, क्या निकल आया, 50%। ठीक है भाई, अब हमें क्या करना है कि हमें 100 से गुणा नहीं करनी है हमेशा। ठीक है, हम इस चीज को तो भूलने की कोशिश करना है कि हमें ऐसे याद हो जाए, और अगर हम गुणा करेंगे तो वही बात हो जाएगी। हमें क्या करना है कि जो आगे से फ्रैक्शन है 1/3 है, ठीक है, इसको सीधे सीधे लिखना है 33/3%। ठीक है, जहां भी हमें ये चीज मिलेगी, ये ये चीज मिलेगी, वहां हमें तुरंत ये याद करना है कि 1/1 था, 1/2 था और 1/3 था। ठीक है भाई, अब आ जाओ 1/4 की ओर। कितना होगा, 25%। 1/5 कितना होगा भाई, 20%। 1/6 16 सही 2/3%। 1/7 14 सही 2/7%। 1/8 कितना हो जाएगा, 12.5%। 1/9 हो जाएगा 11 सही 1/9%। ठीक है भाई, और 1/10 हमें पता है कितना हो जाएगा, 10%। अब ये ना सोचे कि कहाँ से आ रहा है, ये मैंने पहले ही 100 से गुणा कर रखी है। ठीक है भाई, 100 से पहले ही गुणा कर रखी है, तो क्या है, हमें सब में गुणा नहीं करनी है, क्योंकि हमें डायरेक्टली याद करना है ताकि हमें 100 से गुणा करनी ना पड़े। ठीक है भाई, ये तो होगा हमारे, ये 10 तक हो गए। अब क्या करेंगे भाई, 1/11 कितना हो जाएगा, 9 सही 1/11%। ठीक है भाई, और ये हो जाएगा भाई हमारा 1/12। ठीक है भाई, 1/12 हमारा हो जाएगा 8 सही 1/3%। ठीक है भाई, और 1/13 कितना हो जाएगा, 7 सही 9/13%। ठीक है भाई, और 1/14 हमारा हो जाएगा
7 सही 1/7%। और 1/15, ठीक है भाई, 1/15, 1/15 हो जाएगा हमारा 6 सही 2/3%। ठीक है भाई। और 1/16 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा भाई, 1/16 हो जाएगा 6 सही 1/4%। ठीक है भाई। और 1/17 हो जाएगा 5 सही 15/17%। और 1/18 हो जाएगा हमारा 5 सही 5/9%। ठीक है भाई। 1/19 हो जाएगा 5 सही 5/19%। 1/20 हो जाएगा ओनली 5%। ठीक है भाई। अब यहाँ से इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो लगातार इम्पोर्टेंट आते हैं इनको करते जाइए। ठीक है। अब करते हैं 1/24। ठीक है भाई। 1/24 का निकालते हैं। 1/24 कितना आएगा भाई, 4 सही 1/6%। ठीक है भाई। अब 1/25 का निकाल लीजिए भाई। 1/25 का कितना आएगा भाई, ओनली 4%। ठीक है भाई। अब 1/30% कितना हो जाएगा हमारा भाई, 3 सही 1/3%। ठीक है भाई। और आगे हो जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा 2 सही 1/2 यानी 2.5%। ठीक है भाई। 1/50 हो जाएगा ओनली 2%। ठीक है भाई। 1/60 हमारा हो जाएगा 1 सही 2/3%। ठीक है भाई। 1 सही 2/3%। और 1/70 हो जाएगा हमारा 1 सही 3/7%। अब आएगा हमारा भी 1/80, कितना हो जाएगा भाई, करोगे इसको, 1 सही 1/4%। ठीक है भाई। अब आएगा 1/90, बराबर हो जाएगा 1 सही 1/9%। अब आएगा 1/100%, 100 यानी ठीक कितना हो जाएगा 1%। देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि 1 यानी 100 से गुणा किए है मैंने। ठीक है। अगर हम निकाल, हम 100 से गुणा करके बोल सकते हैं, यहाँ पे 100 करेंगे। मैंने मान लो ये 1/10 है। ठीक है। 1/10 को 100 से गुणा करूंगा, कितना, 0 0 कितना 10। ऐसे ही मैंने कर दिखाया। सबको हम 100 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे कि हमें किसी को भी मल्टीप्लाई नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमें इन्हें ओरली याद कर लेना अभी। ठीक है। एक दो और है, इनको और कर लीजिए। एक तो है हमारा 37.5%, कितना हो जाएगा 3/8। ठीक है भाई। और एक है हमारा 57 सही 1/7%, यानी कितना हो जाएगा 4/7। ये वो फ्रैक्शन है जिन्हें आपको याद करना ही करना है। ठीक है भाई। इनके याद किए बिना हमें काम चलने वाला नहीं है। आप इनका वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपका पहला सवाल है, किसी संख्या में उसी का, ठीक है भाई, तो पहला सवाल है हमारा, ठीक है भाई, किसी संख्या में उसी का 20% जोड़ दिया जाए तो 216
प्राप्त होता है। ठीक है, होता है तो वह संख्या बताइए। ठीक है भाई, ऑप्शन क्या क्या है भाई, ऑप्शन देख लो भाई। इसकी ऑप्शन है 280। ठीक है भाई, ऑप्शन बी है 260। ठीक है, ऑप्शन सी है 180 और ऑप्शन डी है 190। करो इसको सॉल्व। ठीक है भाई, कैसे करके मैं इस सवाल को करने के आपको दो मेथड बताऊंगा। ठीक है भाई, आपको जो बेटर लगे उसको करना है। वैसे तो मैं बताऊंगा कौन सा आपको प्रीफर करना है। ठीक है भाई, पहला तो इसका है कि जो हमारा 20% है उसी को उठा लो। ठीक है भाई, ये जो हमारा 20% है इसका फ्रैक्शन मैंने कितना बताया था, अभी याद कराया था बिल्कुल हैंड टू हैंड। ठीक है, इसका फ्रैक्शन कितना हो गया भाई, 1/5। हम ऐसा नहीं निकाल नहीं सकते, निकाल भी सकते हैं। ठीक है भाई, इसको क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब 20 × 100 कितना आ गया, 1/5 आ गया भाई। ठीक है, हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं भाई। ठीक है भाई, तो जो बी नीचे वाली संख्या है हमें उसको मूल संख्या मानना है। जो नीचे वाली संख्या है उसको मूल संख्या मानना है, और जो ऊपर वाली संख्या है वो इसी का ही 20% है। ठीक है भाई, जो नीचे बटे वाली संख्या है उसको क्या मानना है, हमें मूल संख्या मानना है। ठीक है, और जो ऊपर वाली संख्या दे रखी है उसको हमें क्या मानना है, उसी का ही 20% मानना है। ठीक है, अगर मैं इसका 20% मानूंगा, जैसे कि इसमें दे रखा किसी संख्या में उसी का 20% जोड़ दिया जाए, ये मूल संख्या को इसी में ही अगर मैं 20% जोड़ दूं, क्या निकल के आ जाएगा, हमारा पूरी संख्या निकल के आ जाएगी ना। ठीक है, तो क्या है, उसने बोला है कि उसमें जोड़ दिया जाए तो 216 प्राप्त होता है, यानी 6 का मान कितना हो जाएगा। मैंने इसी में ही इसको जोड़ दिया, ये कितना हो गया 6। ये 6 का मान कितना है भाई, 216। ठीक है भाई, अब यहाँ से 1 का मान निकाल लो, 6×3 = 18 और 6×6 = 36। ठीक है भाई, 1 का मान हमारा आ गया 36। ठीक है, अब जो हमसे सवाल बोल रहा है निकालने के लिए उसका मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, क्या बोला है हमसे, वह संख्या बताइए, यानी संख्या क्या मतलब है, जो हमने मूल संख्या माना था वही संख्या वो पूछ रहा है भाई। ठीक है, क्या पूछ रहा है हमसे, 5 का मान हमसे पूछ रहा है, तो क्या बोल रहे 36×5 = 180। ठीक है भाई, तो हमारा जो संख्या निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 180। यानी हमारा जो आंसर क्या हो गया, 180 करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है भाई, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पैटर्न। ठीक है भाई, अगर ये मेथड याद ना है तो क्या करना है, हमें याद ना है तो क्या करना है, जो सेकंड मेथड है उसको याद करना है। ठीक है, इसने बोला था कि संख्या बताइए, तो क्या करेंगे, माना कि संख्या माना संख्या बराबर हमारी होगी x। तो उसने बोला है कि किसी संख्या में उसी का 20% जोड़ दिया जाए। मान लो ये संख्या है, ठीक है, इसी में इसी का 20% का मतलब ये तो हो गया। ठीक है, 20% जोड़ दिया जाए तो 216 प्राप्त होता है। ठीक है, कितना प्राप्त होता है हमें, 216। ठीक है भाई, 216 प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसका निकाल लिया हमने, 2×5 = 10। ठीक है भाई, ये कितना है x, ठीक है, प्लस x/5। ठीक है भाई, ये एक हो गया 216 भाई। एलसीएम कितना आ गया इसका, 5 आ गया, ये 216 ही है। ठीक है, और ये हमारा 5x प्लस क्या बचा हमारा x। ठीक है भाई, अब यहाँ से ये हो गया हमारा 6x और ये इधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई 216 × 5। अब 6×3 = 18 और 6×6 = 36, कितना बचा, x बराबर 36×5। तो x बराबर क्या निकल गया हमारा, 36×5 = 180। ठीक है, इसी से भी हमारा यही आंसर
निकल के आया। तो बताओ भाई, यहाँ तक की बात समझ में आई होगी भाई? आई होप मुझे भाई यहाँ तक की बात समझ में आई होगी भाई, ठीक है। अब मैं चलता हूँ अगले सवाल की ओर। आप जो मेथड आपको टाइम बचाना है, आप मानकर भी कर सकते हैं और बिना माने भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सब कुछ इसके सवाल के अंदर दे रखा है, यहाँ पे मैं मानना पड़ रहा है। देखो कितना लंबा गया यहाँ से, एक सिर्फ 2 लाइन का सवाल था, ठीक है। आपकी इच्छा है भी, जो आपको प्रीफर लगे, जो आपको अच्छा लगे उसको प्रीफर कर सकते हैं भाई। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट सवाल की तरफ भाई। तो नेक्स्ट सवाल है भाई, सवाल नंबर दूसरा है कि किसी संख्या में बोला है कि यदि किसी संख्या में उसी संख्या का, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 12.5%, देखो मैं एकदम से पीछे करके भी इसको 12.5% यानी 12.5% जोड़ यानी जोड़ा जाए तो 1935 प्राप्त होता है। 1935 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या बताइए। ठीक, ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1820, ठीक है भाई। ऑप्शन बी है 1720 और ऑप्शन सी है 1700। ऑप्शन डी दे रखा है इसमें 1780। देखो भाई, ठीक है भाई, एक मिनट तो हमारा वही वाला अपना वाला ही है जो पहला वाला है। क्या करेंगे, 12.5% को हमें फ्रैक्शन में बदलना है। हमें फ्रैक्शन पता है कितना है, 1/8 भाई, ठीक है। इसकी फ्रैक्शन कितना, 1/8, ठीक है। इसको हमने क्या माना है, मूल संख्या, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला है इसी का क्या हो गया, 12.5%, यानी इसी संख्या का 12.5% कितना हो गया, ये हो गया, ठीक है भाई। ये हो गया इसका ही 12.5%, ठीक है भाई, ठीक है। अब ये 12.5% हो गया, पूरा कितना है ये, ठीक है। अगर इसमें ये बोल रहा है 12.5% जोड़ा जाए तो 1935 प्राप्त होता है, यानी इसमें एक जोड़ दिया जाएगा, कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, 1935। यहाँ पे कितना हो रहा है, 9, ठीक है भाई। तो 9 का मान कितना हो जाएगा हमारा, 1935, ठीक है भाई। अब एक का मान निकाल लो यहाँ पे, ठीक है। अब 9 दूनी 18, कितने बचे यहाँ पे, 13 हो गए, 9 के 9, 9 पंजे 45, कितना हुआ, 9 पंजे यानी 215। एक का जो मान आया 215 है, ठीक है भाई। अब इससे जो भी मान निकालने के बोल रहा है वो निकाल देंगे। बोला कि मूल संख्या क्या होगी, यानी जो 8 का मान है, 8 का मान क्या होगा, मूल संख्या हमारी 8 ही तो मानी थी हमने, तो 8 का मान क्या होगा, ठीक है भाई। तो 215 गुणा 8, ठीक है। 8 पंजे 40 के 0, 8 के हम 8 और 4 12 के, तो 8 दूनी 16 और 17, ठीक है भाई। हमारी जो मूल संख्या निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 1720। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप चाहो तो इसको सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं भाई, ठीक है। वही हमारा एक्स मान का, ठीक है भाई, इसको एक्स मानकर भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे कि माना जो मूल संख्या थी, मूल संख्या की तो मान रहे हैं, माना मूल संख्या बराबर एक्स है, ठीक है भाई। बट एक्स का ही 12.5%
एक्स में ही, यानी एक्स का 12.5% एक्स में ही जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? 1935। एक्स हो गया हमारी संख्या हो गई, ठीक है। अब इसका ही 12.5% कितना हो गया? 1/8 ही तो हो गया भाई, यानी इसका भी 12.5% हमने क्या निकाला था? 1/8। ठीक है भाई, कितना है? 1935। ठीक है, एक्स अपॉन यानी एक्स प्लस एक्स अपॉन 8 हो गया, बराबर हो गया 1935। कितना हो गया? एलसीएम इसका 8 हो गया, और 8 प्लस एक्स बराबर 1935। ठीक है, ये हो गया 9x बराबर 1935। ये 8 इधर थे, इधर आप किसमें हो जाएंगे? गुणा में भाई। ठीक है भाई, अब 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 पंजे 45। एक्स बराबर कितना बचा? 215 गुणा 8 बचा। ठीक है भाई, अब इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स बराबर हमारा जाएगा 1720। ठीक है, आंसर वही आ रहा है, कैसे भी करके कर सकते हैं। आंसर कितना आ रहा है? 1720 ही आ रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। और जिन लोगों ने भी वीडियो का यानी प्रतिशत का पहला एपिसोड नहीं देखा है, वो लिंक पर जाएं। इस वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर जाएं और वीडियो पहले देखें, नहीं तो आपको ये समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, किसी संख्या में यदि किसी संख्या में संख्या का 16.2/3%। ठीक है, ध्यान से सुनना भाई, यानी 16.2/3% घटाया जाए तो वह संख्या 4520 बन जाती है। ठीक है भाई, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, इसके ऑप्शन है 723, ऑप्शन बी है 823, ऑप्शन सी है 705, और ऑप्शन डी है 700। करो इस सवाल को। ठीक है भाई, तो अभी करते हैं सवाल को। मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप जो मैं पहला वाला जो अपना पैटर्न चूज कर रहा हूँ, अपना रहा हूँ, आपको उसी को करना है। ठीक है, आप चाहो तो उन एक दो सवालों में सीख सकते हो कि हाँ मुझे ऐसे भी याद ना रहे तो मान के कैसे करना है। ठीक है, और याद अगर रहेगा तो अच्छी बात है, अगर आप बार बार इस पैटर्न को, जो पहला वाला पैटर्न है उसको करते जाएंगे तो याद ही रहेगा भी। ठीक है, क्या करना है? हमें करना कुछ नहीं, जो प्रतिशत मान दे रखा है ना, हमें सिर्फ उसी को उठा के लेकर आना है। ठीक है, कितना देखा? 16.2/3%। तो मैंने बताया था इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? 1/6। ठीक है भाई, अब वो बोल रहा है कि यदि किसी संख्या में संख्या का यदि किसी संख्या का 16.2/3% घटाया जाए तो वह संख्या 4520 बन जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो जो मूल संख्या पूछ रहा है वही कह रहा है, हमने क्या माना है इसको कि हमारी क्या संख्या है, यानी ये क्या है? हमारी मूल संख्या। मूल संख्या हमारी होगी ये भाई। ठीक है, ये हमारा प्रतिशत मान हो गया, यानी 16.2/3% मान इसका होगा। अगर मैं इसको घटा दूंगा, इसमें से कितना बचेगा? हमारा 5 बचेगा भाई। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जो 5 का मान है वो कितना है? 4520
20 है भाई, ठीक है। और निकालना क्या है हमें, 6 का मान, ठीक है। 1 का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, 5 ने 45 और 5 छो 20 भाई, ठीक है। 1 का मान हमारा हो गया 904। अब किसी भी मान का यानी किसी भी चीज का मान निकाल सकते हैं। क्या पूछ रहा है हमसे, मूल संख्या, यानी जो मूल संख्या हमने मानी है, यानी 6 का मान हमसे पूछ रहा है, तो 6 का मान हो जाएगा 6 चौक 24, ठीक है। और 6 नंबर 54, कितना मान हो गया हमारा 54 24। 54 20 है एक, तो एक 54 24 हो गया, और 53 54 हो गया, और 5400। तो हमारा आंसर क्या आया निकल के भाई, ठीक है भाई। हमारा आंसर कितना है 54 24, तो क्या हो गया, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। सवाल नंबर 4 है हमारा, ऑप्शन ए हो गया 723, ऑप्शन बी है 823, और ऑप्शन सी है हमारा 705, और ऑप्शन डी हो गया 700 करोड़। वही मेथड है भाई, एक ही मेथड से करते जाना है हमें, कोई मेथड हमें नहीं चूज करना है, ठीक है भाई। ये इजी और टाइम को शॉर्ट में करने का है मेथड है। 33% है हमारा, उसी को उठा लो, ठीक है। कितना है ये हमारा, 33 सही 1/3%, कितना हो गया 1/3% का मान। वो है जोड़ दिया है किसी संख्या में उसी का, ये क्या है हमारी मूल संख्या, ठीक है भाई। ये होगी मूल संख्या, यानी किसी संख्या में उसी का 33 1/3% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 964 बन जाती है। तो मूल संख्या बताइए, ठीक है भाई। मूल संख्या यानी इसी का ये जो क्या है हमारा, ये क्या है 33 1/3% का मान हो गया, ठीक है भाई। तो अगर मैं इसको इसमें जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है हमसे, उसका मान कितना आ रहा है 964, ठीक है भाई। किसका मान आ रहा है 400 का मान, यानी 4 का मान 964, ठीक है भाई। एक का मान कितना हो गया 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 एकम 4, यानी एक का मान हमारा हो गया 241। हमें किसका निकालना है, 3 का मान, कितना निकल आएगा 3 का 3, 3 चौक 12, 3 6 और 1 7। हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। अगले सवाल की ओर चलते हैं भाई। सवाल नंबर है हमारा 5 में। सवाल नंबर 5 है, किसी संख्या में, किसी संख्या में 75 जोड़ा जाए तो वह, तो वह संख्या, यानी किसी संख्या में यदि 75 जोड़ा जाए तो वह संख्या स्वयं की, तो वह संख्या स्वयं की 125% बन जाती है, ठीक है भाई। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए भाई, ठीक है भाई। ऑप्शन है इसके 300, ठीक है भाई। ऑप्शन बी है 350, ऑप्शन सी है 310, और ऑप्शन डी है 270। निकालिए इसका आंसर भी, ट्राई करो मेरे साथ साथ भाई, ठीक है। कैसे करेंगे इसको,
अब हमें 125% को तो मैंने मान नहीं निकल पाया है, ठीक है, नहीं निकल देख पाया, ठीक है। क्या करेंगे, 125% को हम कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक तो 100 और प्लस 25, ठीक है। ये 100% और प्लस 25% कितना हो गया, 125% हो गया, ठीक है भाई। अब 125% हो गया, इसका मान हमें 100 का मान बताया था मैंने, 100 का मान कितना हो गया, 1, ठीक है, और 25 का मान हो गया 1/4, ठीक है भाई। अब इसका एलसीएम ले लो, आ गया, और 4 4 प्लस 1, ठीक है भाई, कितना हो गया, 5/4 भाई, ठीक है। ये हमारी हो गई मूल संख्या, ठीक है, ये वही मान हो गया, ठीक है। वो कह रहा है किसी संख्या में 75 जोड़ा जाए तो वह संख्या स्वयं की 125% बन जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यदि मैं इसमें, ठीक है, इसमें 75 जोड़ दूं, ठीक है, इसमें कितने जोड़े हैं मैंने, यहाँ पे कितने जोड़े, एक जोड़ा है ना, वो कह रहा है 75 जोड़ा है, तो एक का मान कितना हो गया, 75, ठीक है। एक जोड़ने के बाद ही जो 5 बना है, पहला तो मूल संख्या तो 4 ही है ना, ठीक है, मूल संख्या हमारे हो गए 4 और एक जोड़ पर कितना हो गया 5, यानी वो कह रहे 75 जोड़ा जाए तो वह संख्या स्वयं की 125% बन जाती है, ठीक है भाई। कितनी बन जाती है भाई, 125%। ये मान निकल गया हमारा, हमने एक जोड़ा, कितना हो गया 5, यानी एक जोड़ रहा है हम, ये जोड़ रहा है 75, तो एक का मान कितना हो गया 75, तो हमें निकालना क्या है, मूल संख्या, यानी 4 का मान क्या करेंगे, 4 गुणा 75, ठीक है भाई। तो 4 का मान आ जाएगा, यानी मूल संख्या आ जाएगी हमारी 300, 4×5 = 0, 4 7 28 और 2 3, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन कितना हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। पहले पहले तो कठिनाई आने वाली है, तो ठीक है भाई, ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा भाई, सवाल नंबर 6, किसी संख्या में उसी का, ठीक है भाई, यदि किसी संख्या में उसी का 37.2% जोड़ा जाए तो उस संख्या में जोड़ा जाए तो उस संख्या में 243 की वृद्धि 243 की वृद्धि हो जाती है। ध्यान से सुनना, 243 रुपए के 243 की वृद्धि हो जाती है, ठीक है भाई, वृद्धि हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। इसकी ऑप्शन है भाई 748, ऑप्शन बी, सी, डी। ऑप्शन बी है 730, ऑप्शन डी है 522 और ऑप्शन डी है 648। कितना है, 648। तो आइए भी करते हैं इस सवाल को भाई। सिर्फ एक ही मेथड है और दूसरा कोई भी मेथड अपनाने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। पहले सवाल को एक बार में समझ में आया तो उसको 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, लेकिन सवाल को पढ़ने के बाद ही सॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक है। यदि किसी संख्या में उसी का 37.5% जोड़ा जाए तो उस संख्या में 243
की वृद्धि हो जाती है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने आपको ज्ञात कराया था कि जो इसका मान है 37.5 डिग्री का, सॉरी प्रतिशत का, साढ़े यानी 37.2% का मान कितना लिखवाया था मैंने आपको? 3/8। ठीक है भाई। अब वो कह रहा है कि यदि इसी का, ये क्या है हमारी मूल संख्या हो गई, ये तो होगी हमारी भाई मूल संख्या। ठीक है, यानी यदि किसी संख्या में उसी का 37.2% जोड़ा जाए तो उस संख्या में 243 की वृद्धि हो जाती है। अगर मैं इसमें ये जोड़ूंगा, कितनी वृद्धि हो जाएगी? 243 की, यानी कि 3 की वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 का मतलब है कि 3 की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि ये क्या है हमारी, ये हो गई हमारी वृद्धि। तो क्या है, जो वृद्धि आई निकल के, कितनी निकल के आई हमारी? 3। तो 3 का मान कितना देखा है उसने? 243। ठीक है भाई। अब एक का मान निकालो, 3×8 = 24, 3×3, एक का मान कितना निकल के आया है? 81। वो करा है कि मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या कितनी है हमारी? 8 है भाई। 8 के हम 8 और 8×8 = 64। ठीक है भाई, हमारा मान आंसर कितना आ गया भाई? 648। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, तो आइए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा भाई 8वां सवाल। 8वां सवाल है, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 116 सही 2/3% बन जाती है। ठीक है, बन जाती है तो वास्तविक संख्या बताइए। तो वास्तविक संख्या बताइए। ठीक है भाई, इसके ऑप्शन है भाई, नंबर ए 96, ऑप्शन नंबर सी है, सॉरी बी है 86, और सी है हमारा 62, और डी हो जाएगा 95। ठीक है भाई, करो सवाल को। ठीक है भाई, कैसे करेंगे? वही हमारा तो एक ही मेथड है कि प्रतिशत को उठाकर करना है। ठीक है भाई, इसको उठा लेंगे, कितना हो जाएगा? 16 से, 116 से 2/3% है, इसको बांट लो उसी तरीके से भाई, 100 को अलग करो, प्लस 16 सही 2/3%। ठीक है, अब इसका मान तो हमारा हो गया 1, और ये कितना है हमारा? 1/6। ठीक है, अब तो याद हो गए हमें थोड़े थोड़े भाई, जो मैंने फ्रैक्शंस कराए थे यहाँ पर, वो यही फ्रैक्शन तो कराए थे कि 16 का, यानी 16 से 2/3% का मान कितना हो गया? 1/6 हो गया। आप इसको सॉल्व कर लो भाई। ठीक है, अब 6×6 और 1 7/6। ठीक है भाई, अब सवाल को देखो भाई, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 116% बन जाती है तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, कितना जोड़ रहा है इसमें? इसमें कितना जोड़ रहा है? यानी 1 जोड़ रहा है। ठीक है, 1 का मान कितना हो गया? 16। 1 का मान कितना हो गया हमारा? 16। ठीक है, 1 का मान हो गया 16। तो वो कह रहा है वास्तविक संख्या बताइए। वास्तविक संख्या कितनी है हमारी? 6 है, यानी 6 का मान होगा 16×6 = 96। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, चलते हैं अभी नेक्स्ट सवाल की ओर भाई।
कौन सा है, 9 गुना 16। यदि किसी संख्या में 150 घटाया जाए, यदि किसी संख्या में जाए तो संख्या स्वयं की 66 सही 1/3% रह जाती है। तो संख्या स्वयं की 66 सही 2/3% रह जाती है। तो प्रारंभिक संख्या बताइए, करो भी। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 450, ऑप्शन बी है 460 और ऑप्शन सी है 400। ठीक है भाई, और ऑप्शन डी है 350। करो भाई, वही मेथड है भाई, उसी मेथड से करना है। ठीक है, प्रतिशत मान को उठा करके। ठीक है भाई, 66 सही 2/3%, इसको डिवाइड कर लो 2 भागों में। ठीक है भाई, क्योंकि हमें 66 सही 2/3% का मान तो है नहीं याद हमें, और ना ही मैंने लिखवाया है। तो क्या करेंगे, इसको 50 प्लस 16 सही 2/3%। अब इसका मान तो याद है ना हमें, इसका मान भी याद है। इसका फ्रैक्शन कितना था भाई, याद कराया था, याद होगा भाई। ठीक है, इसका फ्रैक्शन हो गया 1/2 प्लस इसका हो गया 1/6 भाई। ठीक है, अब आ जाओ भाई, 6 हो गया इसका एलसीएम। ठीक है, 2×6 और प्लस 1, ये कितना हो गया, यानी 4/6। 2×2 = 4, 2×3 = 6। ठीक है भाई, कितना आंसर आ गया इसका, 2/3। तो वो कह रहा है यदि किसी संख्या में से 16 यानी सॉरी 150 घटाया जाए तो संख्या स्वयं की 66 सही 2/3% रह जाती है। तो प्रारंभिक संख्या बताइए। यानी वो कह रहा है कि यदि किसी संख्या में से, मान लो ये मूल संख्या हमारी, हम तो पहले से मानते आ रहे हैं कि जो मूल संख्या है हमारी ये है, और अगर इसमें से मैं 66 सही 2/3% घटा दूंगा, कितना घटा है यहाँ पे, कितना दिख रहा है हमें घटता हुआ, एक ही तो दिख रहा है ना। ठीक है, नहीं एक ही हमें दिख रहा है घटता हुआ, कितना, एक दिख रहा है। तो कितना आ रहा है हमारा आंसर, 16 सही 2/3% रह जाती है। वो कह रहा है 150 घटाया जाए तो संख्या स्वयं की 66 सही 2/3% रह जाती है। तो प्रारंभिक संख्या बताइए। ठीक है भाई, कितना घटाया है इसमें से, हमने 1 घटाया, कितना रह गया है, 2 रह गया, यानी 66 सही 2/3% रह गया। ठीक है भाई, अब उससे हमें कुछ लेना देना नहीं, इससे लेना देना है सिर्फ। एक का मान कितना है हमारा, 150। ठीक है, तो वो कह रहा है कि मूल संख्या बताइए। मूल संख्या अभी प्रारंभिक संख्या एक ही बात है। तो प्रारंभिक संख्या इसको इसको या तो मूल संख्या मान सकते हैं या फिर प्रारंभिक संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो प्रारंभिक संख्या है कितनी है, 3 है। एक का मान आ गया हमारा 150, तो 3 का मान कितना हो जाएगा भाई, 15×3 = 45, यानी 450। 450, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए इसका हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, उम्मीद करूंगा कि यहाँ तक की बात सब कुछ समझ में आ रहा होगा भाई। ठीक है भाई, अब चलते हैं भाई सवाल नंबर 10 की ओर में। यदि किसी संख्या में 288 जोड़ा जाए तो, यानी यदि किसी संख्या में 288 जोड़ा जाए तो संख्या
संख्या स्वयं की 57 सही 1/7% बन जाती है, बन जाती है। तो मूल संख्या बताइए। ठीक है भाई, इसके ऑप्शन हो गए भाई। इसके ऑप्शन है 83, ठीक है, और ऑप्शन बी है 93, ऑप्शन सी है 63, डी हो गया हमारा 70। वही मेथड है इसको करने का भी। क्या 557, ठीक है, इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो गया 500 प्लस 57 सही 1/7, इसका मान तो हो गया 5, ठीक है, इसका मान हो गया 4/7, ठीक है भाई। अब यहाँ पे 7 हो गया हमारा एलसीएम, ठीक है, और 7×5 = 35 + 4, ठीक है, कितना निकल का है हमारा 39/7। तो वो कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 288 कितना जोड़ा गया है इसमें भाई, कितना जोड़ा गया है निकालो भाई, 2 और 3 यानी 32 जोड़ा गया है। 32 जोड़ने पर वह संख्या 557 सही 1/7% रह जाती है, यानी बन जाती है। तो मूल संख्या बताइए, ठीक है, ये किसका मान हो गया भाई, यानी 32 का मान कितना हो गया भाई 288, 8 चौक 4 8 32, 4 7 28 और 4 दूनी 8 9 75, एक का मान कितना हो गया, एक का मान हो गया 9 और 7 का मान कितना, यानी मूल संख्या हमारी क्या है, ये जो है हमारी, ये हो गई मूल संख्या, ठीक है, मूल संख्या क्या होगी हमारी 7 9 63, यानी 9 गुणा 7, 7 बराबर आ गया 63। तो हमारा आंसर क्या हो गया भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका हो गया करेक्ट आंसर। तो भाई आई होप कि आप सभी को ये सवाल समझ में आए होंगे। तो भाई आज का सवाल है, ठीक है भाई, ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है भाई। यदि किसी संख्या में उसी का 57 सही 1/7% जोड़ दिया जाए तो 8,943 प्राप्त होता है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। वो कह रहा है कि यदि किसी संख्या में उसी का 57 सही 1/7% जोड़ दिया जाए तो, यानी जोड़ दिया जाए तो 8 सही 943 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए भाई, ठीक है भाई। इसके ऑप्शन हो गए 56 81, ठीक है भाई, ऑप्शन बी हो गया 56 71, ऑप्शन सी हो गया 56 91, ठीक है भाई, और ऑप्शन डी हो गया 56 90, ठीक है भाई। तो आपको इसका जवाब भाई कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना है भाई, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए जय हिंद। और जो व्यक्ति नए हैं हमारे चैनल पर और जिसने भी पहला एपिसोड नहीं देखा प्रतिशत का, तो वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोर्ड में जाएं,
बॉक्स में जाएं और पहली वीडियो को देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।